नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के बारे में, जहां अनोखे अनसुलझे रहस्य आज भी छिपे हुए हैं। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं। केवल भगवान शंकर ही ऐसे हैं, देवों के देव महादेव, जिनका निवास स्थान ये धरती है। अन्य हमारे सभी देवी देवताओं का बैकुंठ धाम में ही वास है। देवों के देव भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत की फिजाओं में ओम डमरू का नाद सुनाई देता है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं इस चीज से। वहाँ पे काफ़ी ऐसे अनसुलझे रहस्य हैं जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। एक बात और भी इसमें सम्मिलित करना चाहूँगा, वह ये कि कैलाश पर्वत इस पृथ्वी का केंद्र माना गया है, जिसको वैज्ञानिक भी स्वीकार कर चुके हैं। उनका भी मानना है कि एक तरफ हमारे दक्षिणी ध्रुव और दूसरी तरफ उत्तर ध्रुव, यानी कि दोनों का ये केंद्र बिंदु है। इसी कारण यहाँ के रहस्य अनसुलझे और इंसान की समझ से परे हैं। मानसरोवर झील के आसपास ओम डमरू की ध्वनि सुनाई देती है। कहा जाता है बर्फ के पिघलने से ऐसा सुनाई देता है, मगर वैज्ञानिकों का इसके बारे में कुछ और ही कहना है। वो कहते हैं कि प्रकाश और ध्वनि के मध्य होने वाले संगम के कारण ही ओम का नाद यहाँ पर सुनाई देता है, और बर्फ के गिरने को वह कहते हैं कि हो सकता है, वह स्वीकार अपुष्ट ढंग से स्वीकार करते हैं कि यह डमरू का नाद बर्फ के पिघलने का हो, परंतु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये स्थितियां भगवान शिव की वहां पर उपस्थिति को दर्शाती हैं। कहा यह भी जाता है कि इस शिखर का स्वरूप दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। कहने का मतलब ये है कि पहले दिन अगर आप उस शिखर को, उस पर्वत की चोटी को देखेंगे तो अगले दिन वो आपको अलग तरीके की दिखाई देगी। कई बार वहां जाने वाले भ्रमित हो जाते हैं। जी, मैं बिल्कुल इसमें रोकूंगा मैं आपको थोड़ा सा। वो ये कि 11वीं शताब्दी में एक बौद्ध भिक्षु ने इसको कैलाश पर्वत की चोटी पर पहुंचने में सफलता हासिल कर ली थी। कारण ये भी माना गया कि उनकी पहुंच के बाद यहाँ पर ये माना गया है कि नश्वर शरीर वाला कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि भगवान शंकर देवों के देव का वहां पर वास है। इसलिए नश्वर प्राणी का पहुंचना अप्रिय माना गया है। इसी कारण उसके बाद ही इसकी चोटी की जो संरचना है वो निरंतर परिवर्तित होती रहती है, और इसी कारण हर रोज देखने वाले कभी भी समझ नहीं पाते कि इसकी चोटी कहां पर है। जी, निरंतर बदलते स्वरूप के कारण लोग भ्रमित हो जाते हैं, वहां तक पहुंच नहीं पाते। जो कोई वहां तक जाता है तो वो वापस लौट कर नहीं आता। कुछ लोग रास्ता भटक जाते हैं, मगर वहां जाने वालों का दावा है कि वहां पर जाने वालों के बाल और नाखून अप्रत्याशित ढंग से बढ़ते हैं। कहा यह भी जाता है कि वैसे तो नाखून 2 हफ्तों में बढ़ते हैं, बाल 2 हफ्तों में बढ़ते हैं, मगर वहां जाने वालों के नाखून और बाल महज 12 घंटों में बढ़ जाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा। परंतु वैज्ञानिकों का इसके एक ऊपर एक और भी तर्क है। वो ये मानते कि यहाँ की आबो हवा इतनी पावन है, इसी कारण ये स्थितियाँ सभी के लिए पूर्ण हो जाती हैं। बालों का बढ़ना और नाखूनों का बढ़ना इस कड़ी को पूर्ण कर देता है कि वहाँ की आबो हवा इंसान की समझ से परे है। वहाँ की आबो हवा इतनी पावन है कि इंसान की हर संरचना को वह बदलने में सक्षम हो जाती है। कैलाश को धरती का केंद्र भी माना जाता है। इसके ऊपर स्वर्गलोक है और नीचे पाताल लोक है। ये बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, दुनिया का सेंटर पॉइंट। यानी कि यूं कहें कि ये दुनिया की नाभि का केंद्र है, क्योंकि नाभि से ही हमारी सारी शक्तियां जागृत होती हैं। यानी कि यूं कहें कि ये एक बिंदु आकाश और पृथ्वी का मिलन स्थल है, जहां पर ये सभी दिशाएं हमारे यहाँ पर आकर मिल जाती हैं। इतना भी यहाँ पर माना गया है कि पर्वत पर रंग बिरंगी सप्त रेखाएं
सप्तऋषि या सप्त रंग एक साथ दिखाई भी देते हैं। 7 रंग की लाइटें यहाँ पर देखी जाती हैं। ये ऐसा इसलिए होता है कि चुंबकीय तरंगें जो निकलती हैं और जो ध्वनि होती है उसके साथ मिलकर कुछ ऐसी अद्भुत घटना होती है जो कि लाइटों के रूप में दिखाई देती है। उन चुंबकीय तरंगों के कारण वातावरण कुछ इस तरीके का बन जाता है कि वो लाइटों अलग अलग कलर की लाइटों के रूप में दिखाई देता है। कैलाश पर्वत को ब्रह्मांड का अक्ष और विश्व का वृक्ष भी कहा गया है। इसका मुख्य कारण क्योंकि रामायण के अलावा अन्य हमारे सभी धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में स्कंद पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण या अलग अलग अध्याय में कैलाश पर्वत का विवरण आसानी से सहजता से ही हमें मिल जाता है। कुबेर की नगरी भी इसी के पास में है। भगवान महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा यहीं से धरती पर आई थी, जिसे भगवान शिव ने अपने सिर पर धारण कर धरती पर निर्मल रूप से बहने के लिए भेजा था। या यूं कहें कि कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्गलोक और नीचे मृत्युलोक है, जहां पर मृत्युलोक वह जहां पर हम सब नश्वर प्राणी यहां पर विचरते हैं, और स्वर्गलोक वहां जहां पर देवी देवता और हमारे अन्य ऋषि मुनि वहां पर विचरते हैं। कैलाश की तलहटी में 2 सरोवर हैं जो कि स्वास्तिक का आकार भी बनाते हैं, जिनमें से एक मीठे पानी का सरोवर है और दूसरा खारे पानी का। जो मीठे पानी का सरोवर है वो मान सरोवर है और दूसरा राक्षस से जोड़कर देखा जाता है। एक को ब्रह्म माना जाता है और दूसरे को राक्षस। मैम, इसमें एक और भी जानकारी है। इन झील का जो केंद्र बिंदु है या उनका आकार है वो चंद्र आकार से भी मेल खाता है, यानी कि स्वास्तिक का चिन्ह तो है ही, परंतु ये झीलें ये भी बताई जाती हैं कि ये प्राकृतिक तौर पर निर्मित हैं। ये सबसे खास बात है। यहाँ से पर्वत की चारों दिशाओं से 4 नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व करनाली निकलती हैं, जो हमारे भारतवर्ष के अलावा चीन में भी जाकर पूर्ण होती हैं। और कैलाश में विभिन्न दिशाओं में जानवरों के मुख भी हैं। पूर्व में अश्वमुख, पश्चिम में हाथी, उत्तर में सिंह और दक्षिण में मोर का मुख हमें आसानी से सहजता से ही दिखाई दे जाता है। ये नदियां वहीं से निकलती हैं, प्रवाहित होती हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत पर अलौकिक शक्तियों का प्रवाह होता है। अलौकिक शक्तियां वहां निवास करती हैं। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों का भी यही मानना है। उनका कहना है कि धर्म गुरु टेलीपैथी के जरिए अपने गुरुओं से संपर्क कर सकते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि देवों के देव का वहाँ पर वास होना, उनका आशीर्वाद प्राप्त होना, जिस कारण ऋषि मुनि या धार्मिक आध्यात्मिक गुरु केवल वह ही वहाँ पर वास कर सकते हैं जो परम पिता परमात्मा के आशीर्वाद से वहाँ पर रहने में सक्षम होते हैं। जी, धर्म गुरुओं से जहां तक टेलीपैथी के जरिए तिब्बत के लोगों ने बात करी, उनका यही कहना है कि यहाँ वास्तव में अलौकिक शक्तियां निवास करती हैं। अलौकिक शक्तियां ही नहीं, क्योंकि प्रभु का आशीर्वाद भी वहाँ पर वास करता है। इसीलिए जो भी नश्वर प्राणी वहाँ पर वास करते हैं वह प्रभु को अपने अंग संग में विराजमान पाते हैं। ऐसी ही और जानकारी लेकर कल फिर से हम हाजिर होंगे आपके सामने। मैं वंदना, मुझे प्रदीप शाही को इजाज़त दीजिए। इस तरह की रोचक घटनाओं के और प्रसंगों के बारे में हम अपनी कोशिश निरंतर जारी रखेंगे। आपका सुझाव हमें भेजते रहिए ताकि हम उनके ऊपर भी आगे से बेहतर काम करके आप लोगों के सामने अपने प्रोग्राम को प्रस्तुत करने की कोशिश जारी रख सकें। धन्यवाद।